हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बिग डेटा। और आज हम शुरू करेंगे यूनिट नंबर फर्स्ट, और जिसका ये है लेक्चर नंबर फर्स्ट है हमारा। ठीक है, तो ये बेसिकली एकेटीयू स्टूडेंट्स के लिए है जो अपना पूरा एकेटीयू का सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं, फुल डिटेल में बिग डेटा को पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए सिलेबस है। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो सबसे पहला टॉपिक इसमें हमारा आता है डिजिटल डेटा। ठीक है, तो डिजिटल डेटा होता क्या है? एनी डेटा दैट स्टोर्स इन कंप्यूटर इज नोन एज डिजिटल डेटा। मतलब कोई भी डेटा जो कंप्यूटर में स्टोर होता है वो हमारा डिजिटल डेटा कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया नंबर्स। ठीक है, उसके बाद टेक्स्ट, और उसके बाद इमेज, वीडियो और एटीसी। मतलब कंप्यूटर के अंदर जो भी नंबर स्टोर होते हैं, जो भी टेक्स्ट स्टोर होता है। ठीक है, टेक्स्ट में मतलब जैसे जो भी मैसेज हो, मेल हो, या फिर कोई इमेज या वीडियो, ये सारे हमारे डिजिटल डेटा कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिजिटल डेटा। अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ डिजिटल डेटा। ठीक है, डिजिटल डेटा के कितने टाइप्स हैं? देयर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ डिजिटल डेटा। ठीक है, यहाँ पे मेनली तीन प्रकार के डिजिटल डेटा होते हैं। सबसे पहले होता है हमारा स्ट्रक्चर डेटा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर डेटा हमारा क्या होता है, चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले डेटा स्टोर इन फिक्स फॉर्मेट। जो भी हमारा स्ट्रक्चर डेटा होता है ये एक फिक्स फॉर्मेट में होता है। ठीक है, डेटा स्टोर इन टेबल फॉर्म। और ये जो डेटा होता है हमारा टेबल फॉर्म में स्टोर होता है। एक मतलब हम बोल सकते हैं कि ऑर्गेनाइज वे में जो डेटा हमारा स्टोर होता है उसे हम स्ट्रक्चर डेटा कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके फीचर्स क्या क्या हैं। ठीक है, ये रो एंड कॉलम में स्टोर होता है, इजी टू स्टोर एंड एक्सेस होता है। ठीक है, और इसमें एक्सक्यूएल यूज होता है। तो ये हमारा हो गया डिजिटल डेटा के बारे में। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक आईडी है, नेम है, मार्क है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट आईडी हो गई, यहाँ पे नेम हो गया और यहाँ पे मार्क हो गया। ठीक है, तो मतलब ये देखिए यहाँ पे हर चीज़ जो है ना एक ऑर्गेनाइज वे में है। अब आईडी की जगह हम नेम नहीं रख सकते हैं, और नेम की जगह हम मार्क नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा स्ट्रक्चर डेटा होता है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हर चीज़ एक ऑर्गेनाइज वे में होती है, टेबल फॉर्म में। ठीक है, और एग्जांपल की हम देख सकते हैं, जैसे बैंक का डेटाबेस हुआ, उसमें सारे कस्टमर्स के जो रिकॉर्ड होते हैं वो एक फॉर्मेट में होते हैं। ओके, ठीक है, और स्टूडेंट्स रिकॉर्ड हो गया, कॉलेज में जो स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड होते हैं वो यही हमारे स्ट्रक्चर डेटा कहलाते हैं। ठीक है, अब आप इसको एक फिगर के थ्रू देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो सिमिलर कलर हैं, सिमिलर ब्लॉक्स हैं, उनका अलग ऑर्गेनाइज वे बना हुआ है, इनका अलग वे बना हुआ है, इनका अलग और इनका अलग। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर डेटा कहलाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं सेमी स्ट्रक्चर डेटा की तरफ। सेमी स्ट्रक्चर क्या होता है? नॉट फुल्ली स्ट्रक्चर्ड डेटा बट कंटेन ऑर्गेनाइजेशनली प्रॉपर्टीज लाइक टैग्स और कीज, वैल्यू पेयर्स। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है, ये पूरी तरीके से स्ट्रक्चर डेटा नहीं होता है, लेकिन स्ट्रक्चर डेटा की कुछ प्रॉपर्टीज को कंटेन करता है। ठीक है, इसमें जो डेटा हमारा स्टोर होता है वो की और वैल्यू पेयर्स में स्टोर होता है। ठीक है, दिस इज नॉट टोटली स्ट्रक्चर्ड और टोटली अनस्ट्रक्चर्ड। ठीक है, ये हमारा पूरी तरीके से स्ट्रक्चर्ड भी नहीं है, पूरी तरीके से अनस्ट्रक्चर्ड भी नहीं है, बीच का फॉर्मेट होता है। समझ चलिए हमारा हो गया ए स्ट्रक्चर्ड है हमारा। ठीक है, स्ट्रक्चर हो गया हमारा, स्ट्रक्चर डेटा हो गया हमारा। ए हो गया हमारा अनस्ट्रक्चर्ड। ठीक है, अनस्ट्रक्चर्ड हो गया, और इसके बीच में चीज है ए। ए यहाँ पे हमारा हो गया सेमी स्ट्रक्चर। ठीक है, सेमी स्ट्रक्चर्ड हो गया है। ठीक, तो हमारा जो सेमी स्ट्रक्चर डेटा है वो टोटली अनस्ट्रक्चर्ड भी नहीं होता है और टोटली स्ट्रक्चर्ड भी नहीं होता है। ठीक है, इंटरमीडिएट होता है। ठीक है, अब इसके हम फीचर्स देख लेते हैं। फीचर्स इसके क्या होते हैं? इसमें टैग्स होते हैं, कीज प्रेजेंट होते हैं, इसमें टैग और की प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और फ्लेक्सिबल होता है। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं जेसन, रियल लाइफ एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं एपीआई डेटा जो स्टोर होता है, और एक्सएमएल फाइल। ठीक है, हमारे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो आप इसको एग्जाम में इतना लिख सकते हैं, इतना इनफ है। फिर इसका हम देख सकते हैं एक स्ट्रक्चर देख सकते हैं। इसमें देखिए सारा जो एक वे बना है ऑर्गेनाइज वे में है, बट यहाँ पे कलर्स जो हैं उनको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नहीं किया गया है। ठीक है, जैसे येलो यहाँ पे आ गया, जबकि यहाँ पे होना नहीं चाहिए ना, उसको यहाँ पे एक होना चाहिए था, लेकिन ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेमी स्ट्रक्चर्ड, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें ऑर्गेनाइज वे में है बट सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज वे में नहीं है। ठीक है, सब स्ट्रक्चर्ड को फॉलो नहीं कर रही हैं। ठीक है, अब चलते हैं अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। नेम से ही हमको समझ में आ जा रहा है, जो कोई फिक्स फॉर्मेट फॉलो ना करे हमारा, वो हमारा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा भी है दैट टाइप ऑफ डेटा दैट हैव नो फिक्स्ड फॉर्मेट। वो इस प्रकार के डेटा का जो होता है ना, कोई फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं होता है हमारा। ठीक है, इसके फीचर्स क्या होते हैं? हार्ड टू एनालाइज होता है, मैक्सिमम रियल वर्ल्ड डेटा इज दिस। जो मैक्सिमम हमारा रियल वर्ल्ड डेटा है, मतलब हमारे जो वर्ल्ड वाइड जो डेटा है,
मैक्सिमम क्वांटिटी इसी टाइप की डेटा की है जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं इसमें इमेज हो गया, ओके, इमेज, वीडियो, ईमेल्स, ठीक है, ये हमारे हो गए अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अब अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्यों, वर्ल्ड वाइड देखिए पता है कितने सारे इमेजेस प्रेजेंट हैं, पता है कितने वीडियोस हैं जिनका कोई एक स्ट्रक्चर नहीं है, एक अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में वो सारे डेटा हैं, ठीक है। हर किसी के फ़ोन में मल्टीपल्स आप फोटोज, मल्टीपल वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कहा जाता है। इसका आप ग्राफ देख सकते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का यह है ग्राफ। इसमें देखिए कोई भी क्यूब कहीं भी है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर एक प्रॉपर फ्लो फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अब हम चलते हैं आगे। अब आगे हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ बिग डेटा, ओके, और इसके हम टाइमलाइन देखते हैं। सबसे पहले इसका फ्लो देखते हैं। देखो सबसे पहले 1960s टेक्स्ट फाइल्स, ओके, 1960s में हमारा आया टेक्स्ट फाइल्स। उसके बाद 1970s में आया DBMS, 1980 में आया RDBMS, फिर 1990 में आया डेटा वेयर हाउस सिस्टम, ठीक। फिर 1995 में आया DFS और 2006 में आया हडूप, 2014 में अपाचे स्पार्क एंड 2023 में बिग डेटा हमारा, ठीक है। तो इनके बारे में हम वन बाय वन करके फुल डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अर्लियर डेटा स्टोरेज एरा, ठीक है। तो इसमें हमारा ये एरा जो था वो 1960s था, ठीक है। तो इन दिस डेटा स्टोर इन फॉर्म ऑफ पंच कार्ड मैग्नेटिक टैप। तो जो ये एरा था हमारा 1960 में, इसमें जो हमारा डेटा स्टोर होता था वो पंच कार्ड और मैग्नेटिक टेप के थ्रू स्टोर होता था, ठीक है। अभी मैं आपको इसका वर्किंग भी दिखाऊंगा, मतलब ये उस टाइम कैसे पंच कार्ड कैसा दिखता था या मैग्नेटिक टेप कैसा दिखता था, मैं दिखाऊंगा अभी आपको। एट दैट टाइम कंप्यूटर वेरी लार्ज एंड कॉस्टली। उस समय के जो कंप्यूटर होते थे हमारे बहुत लार्ज होते थे, बहुत बड़े होते थे और उनका कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होता था, ठीक है। तो उस टाइप के जो कंप्यूटर्स थे हमारे, उनका जो साइज था वो बहुत बड़ा होता था, ओके, एंड उसका जो कॉस्ट होता था वो बहुत ज़्यादा होता था, बहुत महंगे कंप्यूटर होते हैं। आज के टाइम पे हम कंप्यूटर देखते हैं बहुत स्मॉल होते हैं, आप कहीं भी लेके जा सकते हैं, लेके आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन उस टाइम के कंप्यूटर बहुत बड़े होते हैं, ठीक है। इसमें प्रोसेसिंग कैसे होती थी, इसका प्रोसेसिंग का जो प्रोसेस है वो देखो बैच प्रोसेसिंग होती थी, मतलब नॉट रियल टाइम, ठीक है। जैसे आप आज कोई डेटा आपको इंसर्ट करना है अपने कंप्यूटर में, तो आप तुरंत टिपते हैं अपना बटन, जो भी आपको इंसर्ट करना होता है आप उसको कमांड देते हैं और आपका डेटा तुरंत प्रोसेस होकर आ जाता है, ठीक है। उस टाइम पे ऐसा सिस्टम नहीं था, उस टाइम एक एक दो तीन तीन दिन लग जाते थे डेटा को प्रोसेस करने में। वहाँ पे प्रोसेसिंग का प्रोसेस ये था कि आपको पहले सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती थी, सारी इन्फॉर्मेशन जब आप कलेक्ट कर लेते थे उसके बाद उसको सेंड किया जाता था प्रोसेस होने के लिए, और वो 2 से 3 दिन में प्रोसेस होकर आता था, ठीक है। इसमें लिमिटेशंस क्या थी उस टाइम, ठीक है, स्पीड बहुत स्लो थी इसकी, ठीक है, स्पीड बहुत स्लो थी और डेटा एक्सेस डिफिकल्ट था, ठीक है, और नो एनालिटिक्स, ठीक है, और एनालिटिक्स करना पॉसिबल नहीं था, ठीक है। तो ये चीज़ें उस टाइम, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम थी इसमें, ठीक है। तो वो देखिए मैंने आपको बताया ना, इसमें अभी मैंने बोला था मैं आपको दिखाने वाला हूँ आगे कि पंच कार्ड और मैग्नेटिक टेप कैसे दिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है ये हमारा पंच कार्ड है, ठीक है, पंच कार्ड है, इसके थ्रू हम डेटा को स्टोर करते थे पहले, ठीक है। और ये हमारा है मैग्नेटिक टेप, यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब सेकंड जो है हमारा 1970 है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। इसमें हमारा DBMS इंट्रोड्यूस हुआ 1970 में, ठीक है। फर्स्ट DBMS मॉडल इंट्रोड्यूस एट दिस टाइम। पहला जो DBMS मॉडल था वो इस समय पे इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है। हायरार्की मॉडल इसी में इंट्रोड्यूस हुआ, नेटवर्क मॉडल, ठीक है। ये सारे मॉडल्स हमारे इस समय पे इंट्रोड्यूस हुए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं हायरार्की मॉडल का है, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिए, जैसे यहाँ पे प्रोड्यूस है। तो इसमें क्या हुआ, देखो सबसे पहले मेनली जो बड़े बड़े डेटा थे उनको मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड किया गया, उनको एक ऑर्गेनाइज वे में स्टोर करना शुरू किया गया, ठीक है, यूजिंग हायरार्की डेटाबेस मॉडल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से शुरू हुई 1970 में। फिर हम चलते हैं थर्ड टॉपिक की तरफ। नहीं, सबसे पहले इसका एडवांटेजेस देख लेते हैं। तो देखिए इसका एडवांटेज क्या था, डेटा रिट्रीव फास्ट, डेटा का जो रिट्रीवल था वो बहुत फास्ट हो गया, ठीक है। डेटा डुप्लीकेशन रिड्यूस, डेटा का जो डुप्लीकेशन होता था वो रिड्यूस हो गया, बट इसमें कुछ लिमिटेशन भी थी। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, इसका जो स्ट्रक्चर था काफ़ी कॉम्प्लेक्स था और ये फ्लेक्सिबल भी नहीं था, नॉट फ्लेक्सिबल, ठीक है। अब हमारा थर्ड आता है 1980
रिलेशनल डेटाबेस एरा, ठीक है। तो रिलेशनल मॉडल एंड एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज इंट्रोड्यूस। तो इस समय पे हमारा जो था रिलेशनल मॉडल और एसक्यूएल इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है, 1980 में, ठीक है। तो इसमें हम क्या होता था देखते हैं, डेटा स्टोर्ड इन टेबल्स। डेटा जो होता था हमारा वो स्टोर होता था टेबल्स में, ठीक है, रो एंड कॉलम्स में, ठीक है। इसके एडवांटेजेस थे कुछ, इजी क्वेरिंग, इसकी जो क्वेरिंग थी वो इजी थी, और डेटा कंसिस्टेंसी, डेटा में काफ़ी कंसिस्टेंसी होती थी, ठीक है, और वाइडली यूज होता था इंडस्ट्री में। तब उस टाइम पे लोकल लोगों के लिए अडाप्ट नहीं हुआ था। 1980s के समय पे ये जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी या फिर कुछ कॉलेजेस थे, तो बड़े कॉलेजेस वो सब इसको यूज करते थे, ठीक है। यहाँ पर लिमिटेशन आप कुछ थी, ठीक है, ओनली स्ट्रक्चर डेटा हैंडल, सिर्फ स्ट्रक्चर डेटा को हैंडल कर सकता था। इन लार्ज स्केल डेटा इट इज स्लो, ठीक है, अगर डेटा का स्केल जो था काफ़ी लार्ज हो जाता तो ये बहुत स्लो हो जाता था, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं इसका इस टाइम पे क्या हुआ। हाँ देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल है कि इस टाइम पे टेबल का फॉर्मेट शुरू हुआ, डेटा टेबल फॉर्म में स्टोर होना शुरू हुआ, ठीक है। तो हम चलते हैं 1990 में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था हमारा 1990 में इंटरनेट एंड वेब एरा। इसमें सबसे पहले हमारा WWW इंट्रोड्यूस हुआ, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब हमारा इसमें इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है। और इसके आने के बाद वेबसाइट्स बनी, ईमेल्स शुरू हुआ, ऑनलाइन सिस्टम ग्रोथ हुआ, ठीक है, ये सारी चीज़ें हुई। एडवांटेजेस इसके क्या थे, डेटा जनरेशन इंक्रीज, ठीक है, डिफरेंस फॉर्मेट्स, टेक्स्ट, इमेज, वेब लॉग्स, ये सारी चीज़ों को डिजिटली इंटरनेट पे प्रेजेंट किया गया, ठीक है। ये आप इसका फ्लो चार्ट देख सकते हैं कि जब वेब सर्वर आया तो उसके बाद वेब ब्राउजर बने, कैसे कैसे कनेक्ट हुए, कैसे सारी चीज़ें ग्रोथ पे आई, वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आप इसको इतना पढ़ लेंगे, इतना एग्जाम के लिए इनफ है। तो उसके बाद चलते हैं फिफ्थ। फिफ्थ में क्या देखते हैं हम, 1995 डेटा एक्सप्लोजन एरा, ठीक है, बिग कंपनीज लॉन्च। ये जो समय था इस टाइम पे बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज लॉन्च होना शुरू हुई। सबसे पहले इसमें गूगल लॉन्च हुआ, अमेजॉन इसी एरा में लॉन्च हुआ, ठीक है। तो इसमें क्या होता था, यूजर जनरेटेड डेटा, ये हमको यूजर जनरेटेड डेटा मिलने लगा, ठीक है। यहाँ इससे हम बोल सकते हैं कि ये ऐसा समय था जब इंटरनेट लोगों के लिए, आम लोगों के लिए डेवलप होने लगा, मतलब आम लोग भी इंटरनेट यूज करना शुरू कर दिए यहाँ से थोड़ा थोड़ा, ठीक है। यहाँ से फिर हमको मिला सोशल मीडिया, ई कॉमर्स सिस्टम स्टार्ट हुआ, सर्च इंजन्स बने जैसे क्रोम, क्रोम तो नहीं बना था उस टाइम, याहो वगैरह चलता था, तो वो सारी चीज़ें इसमें बनी, ठीक है। एडवांटेजेस इसके थे, वॉल्यूम, डेटा साइज, ह्यूज अमाउंट में डेटा यहाँ पे आने लगा, ठीक है, वैरायटी, डिफरेंट फॉर्मेट्स हमको मिलने लगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हुई थी 1995 में, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं 2006 में, सिक्स हमारा है 2006, बर्थ ऑफ बिग डेटा टेक्नोलॉजीज। यहाँ से हमारा जो बिग डेटा टेक्नोलॉजीज है उसका बर्थ होना स्टार्ट हुआ, ठीक है। एट दिस टाइम गूगल इंट्रोड्यूस मैप रिड्यूस, ठीक है, जो हमारा मैप रिड्यूस सिस्टम है वो इसी ईयर में इंट्रोड्यूस हुआ हमारा, ठीक है। डेटा प्रोसेसिंग मॉडल इंस्पायर्ड हडूप अपाचे, ठीक है। इसमें हमारा डेटा प्रोसेसिंग मॉडल आया जो हडूप सिस्टम से इंस्पायर्ड था, ठीक है। GFS गूगल फाइल सिस्टम, इसी टाइम पे हमारा GFS भी लॉन्च हुआ था, ठीक है। एडवांटेजेस इसके क्या थे, प्रोसेस लार्ज डेटा एट मल्टीपल मशीन, जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है उसको हम मल्टीपल मशीन्स में प्रोसेस कर सकते थे। तो यहाँ पे हमारा मैप रिड्यूस का आर्किटेक्चर है जो आप देख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ बताने लायक है नहीं, यहाँ क्लाइंट होता है, जॉब है, हडूप मैप रिड्यूस मास्टर होता था एक, ठीक है। इसमें हमारा जॉब पार्ट इधर है, एक जॉब पार्ट इधर है, तो यहाँ पे मैप होता है, यहाँ पे रिड्यूस होता है, ओके। फिर ये हमारा इनपुट डेटा है, यहाँ पे इनपुट मिलता है, यहाँ पे हमारा आउटपुट मिलता है। ये रिड्यूस हमारा आउटपुट से कनेक्ट है और ये रिड्यूस भी हमारा आउटपुट से कनेक्ट है। यहाँ पे दो मैप है जो इनपुट लेते हैं और इनको रिड्यूस से कनेक्ट करते हैं, दोनों रिड्यूस से कनेक्ट करेंगे और यहाँ भी दोनों रिड्यूस से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मैप रिड्यूस आर्किटेक्चर। तो इसको बहुत डिटेल पढ़ने की जरूरत अभी है नहीं क्योंकि आगे और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ भी इतना बेसिक अगर आप पढ़ लेंगे तो इतना इनफ है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। फिर हमारा आया नेक्स्ट एरा जो था सेवेंथ एरा, और ये आया हमारा 2014 में। एडवांस बिग डेटा सिस्टम यहाँ से आना शुरू हुआ हमारा। यहाँ पे हमको मिला अपाचे स्पार्क, फास्ट प्रोसेसिंग, नो एसक्यूएल डेटाबेस, मोंगोडीबी, कैसेंड्रा, ईटीसी, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमको 2014 में मिलना शुरू हुई। इसके एडवांटेजेस क्या थे, रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग इन मेमोरी कंप्यूटर, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा डेटा था वो रियल टाइम में प्रोसेस होने लगा।
इस समय पे हमारा जो जो भी डेटा हम मतलब इंसर्ट करते हैं वो हमारा रियल टाइम पे प्रोसेस हो जाता है, एग्जैक्ट टाइम मतलब फास्ट। हमको धीरे धीरे ये हमको ग्रोथ की तरफ लेके जा रहा है। जो ईयर्स बढ़ते जा रहे हैं उसके साथ साथ हम एक नई इनोवेशन पाते गए हैं, ठीक है, इंटरनेट की दुनिया में। उसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब हमारा आया एट्थ जनरेशन, जिसमें हमारा चल रहा है 2023 में मॉडर्न इंटेलिजेंट एंड बिग डेटा एरा। 2023 में हमारा मॉडर्न इंटेलिजेंट एंड बिग डेटा एरा शुरू हुआ है, ठीक है। इसमें हमारा एआई आया, मशीन लर्निंग आया, क्लाउड कंप्यूटिंग, आईओटी, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आना शुरू हो गई हमारा, ठीक है। और इसके एडवांटेजेस क्या थे? रियल टाइम एनालिटिक्स, ठीक है, रियल टाइम पे डेटा को एनालिसिस इसमें कर लिया जाता था, ठीक है। और उसके बाद प्रेडिक्टिव एनालिसिस, इसमें आज के टाइम पे हम देख सकते हैं कि जैसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अगर बात कर रहे हैं या फिर इस चैटबॉट से, तो वहाँ पे हम उसको बोलते हैं प्रेडिक्शन करने को, तो सारी चीज़ों को, सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एनालाइज करके उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम को प्रेडिक्ट करके आपको बता सकता है, ठीक है। तो सारी चीज़ें अब यहाँ पे पॉसिबल है। ऑटोमेटेड डिसीजन मेकिंग, ठीक है, ऑटोमेशन के थ्रू आप आज के टाइम पे डिसीजन ले सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उन सारी चीज़ों में ये आपका हेल्प कर सकता है। तो ये हमारा 2023 से 2017 तक अभी शायद यही रहेगा। उसके बाद फिर देखते हैं, फिर नया मॉडल, नई चीज़ें अगर इंट्रोड्यूस होंगी तो फिर से चेंज हो जाएगा वो सारा चीज़ें, ठीक है। तो अभी हमारा फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हुआ। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे बिग बिग डेटा प्लेटफॉर्म और बिग डेटा आर्किटेक्चर लेयर के बारे में, ओके। और इन चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। उससे पहले आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो भी आपके डाउट्स हों आप कमेंट में पूछें, ठीक है। मैं आपको नोट्स जो है इसके प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो आप वहाँ से जाके नोट्स को देख सकते हैं और उससे आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। और इसमें जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, अगर आप उसको कंप्लीट कर लेंगे तो आपका 100% सिलेबस कवर रहेगा। आपका पूरा 100 मार्क यहाँ पे कहीं नहीं गया है, ओके। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।